हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक बात है। चलिए, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। तो आज क्या करेंगे, आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग जानते हिएगा, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच हम लोग डाइइलेक्ट्रिक्स को भरते हैं, जिससे कि उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। उसके पूरे फिनोमेनन को हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, बट यहां आज का हम लोग आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, बारी बारी से देखेंगे हम लोग। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, फिर स्फेरिकल कैपेसिटर का, और लास्ट में सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का। ठीक, चलिए। तो यदि इस चैनल पे नए हैं तो पहले उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं डालता रहता हूं और उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले आएगा, तो आप पहले वीडियो को देख लीजिएगा ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा और दोस्तों से पूछिएगा, बता तो क्या हुआ इसके बारे में जानता है, वगैरह वगैरह, है ना। चलिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए बिना देर किए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। सबसे फर्स्ट उठाते हैं, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए चलिए क्या होता है, सिंस C बराबर क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट A बटा D। आप लोग को याद होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ करता था जिसका प्लेट एरिया था A और बीच का सेपरेशन था D। तो इसका कैपेसिटेंस कितना लिखते थे, इप्सिलॉन नॉट A बटा D। किसके लिए, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए। बट यदि इसमें हम लोग एक डाइइलेक्ट्रिक को डाल दें कुछ इस प्रकार से, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो या रिलेटिव परमिटिविटी इफ R हो, तो कहते हैं इसमें इफ ए डाइइलेक्ट्रिक हैविंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और रिलेटिव परमिटिविटी इफ R is introduced between the plates, then तब C बराबर क्या हो जाता है, अगर K डाले हैं तो K इप्सिलॉन नॉट A बटा D, या रिलेटिव परमिटिविटी इफ R दिया हुआ है तो इफ R इप्सिलॉन नॉट A बटा D। अब दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं डाइइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में। ठीक बात है। लेकिन वजह की बात यह है कि इस डाइइलेक्ट्रिक के हेल्प से हम लोग दो काम कर सकते हैं। कैपेसिटर वाले में क्या कर सकते हैं कि या तो प्लेट का एरिया डिवाइड कर सकते हैं या थिकनेस डिवाइड कर सकते हैं। दो काम कर सकते हैं। कैसे, तो बारी बारी से हम लोगों को उसी चीज को सीखना है, देखना है कि एरिया डिवाइड होगा तो क्या होगा और थिकनेस डिवाइड होगा तो क्या होगा। तो इसमें लिखते हैं सबसे पहले, नाउ कॉमा देंगे और लिखेंगे केस फर्स्ट, if the area of dielectric, if the area of plates of capacitor is divided by dielectric, then कुछ इस प्रकार से, ये प्लेट है पैरेलल प्लेट, इसके एरिया को डिवाइड करना है। इधर से एक तरफ डाल देते हैं K1
और दूसरे तरफ डाल देते हैं K2। ये इसका एरिया A है और बीच का सेपरेशन D है। ठीक, तो आधा एरिया हो गया ये आपका A/2, ये भी हो गया आपका A/2। कुछ समझ में आ रहा है ये बात? एरिया को बांट दिए तो चलिए देन क्या होगा आइए समझते हैं। देन द ऑब्टेन्ड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ग्रुपिंग। तब जो कैपेसिटर आपको मिलता है वो किस ग्रुपिंग में होता है? पैरेलल ग्रुपिंग में होता है। जब एरिया बटेगा तो पैरेलल ग्रुपिंग होगा। चलिए अब जब चूंकि हम लोग K1 K2 डाल चुके हैं तो एक कैपेसिटर हो जाएगा A/2 एरिया वाला और एक कैपेसिटर हो जाएगा फिर से A/2 एरिया वाला। ठीक ना? तो यहां लिख सकते हैं हियर इस पिक्चर के बाद C1 कितना होगा? K1 इप्सिलॉन नॉट A/2D, एरिया आधा हो गया। एंड C2 कितना होगा? K2 इप्सिलॉन नॉट A/2D। तो दो कैपेसिटर मिला आपको। ये दोनों कैपेसिटर किस में होगा? पैरेलल में होगा। अगर पैरेलल में होगा तो अब कह सकते हैं नाउ C इक्विवेलेंट। पैरेलल में क्या करते हैं? सीधा जोड़ देते हैं ना, C1 प्लस C2। तो K1 इप्सिलॉन नॉट A/2D प्लस K2 इप्सिलॉन नॉट A/2D। यहां से हम लोग चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं। कितना कॉमन निकालेंगे हम लोग? इप्सिलॉन नॉट A/D, तो बच जाएगा आपका K1 प्लस K2/2। या लिख सकते हैं इसको C इक्विवेलेंट बराबर इप्सिलॉन नॉट A/D गुना K इक्विवेलेंट। या लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट A/D के लिए हम लोग लिखेंगे C गुना K इक्विवेलेंट या K इक्विवेलेंट C, जहां वेयर K इक्विवेलेंट कितना है? जब एरिया बटेगा तो K1 प्लस K2/2 है। इसको हम लोगों को ध्यान रखने का। ये सब एज ए फॉर्मूला आपका अब सवाल में काम देगा। ठीक बात है? तो अगर एरिया बढ़ता है तो हम लोग इस तरीके से कैपेसिटेंस निकालते हैं। क्योंकि जब एरिया बढ़ेगा तो दो कैपेसिटर मिला और ये दोनों किस ग्रुपिंग में होगा? पैरेलल ग्रुपिंग में होगा। तो सिंपल तरीके से हम लोग जोड़ देंगे, कॉमन निकाल के इक्विवेलेंट इजीली निकाल लेंगे। अच्छी बात है। अब यदि हम लोग तीन को डाल दें, कैसे कैसे आगे दिखाते हैं। यदि हम लोग तीन को डाल देंगे तो क्या होगा? बड़ा ही आसान सा बात है। चलिए तीन को डालते हैं। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया जिसका प्लेट एरिया है A और बीच का सेपरेशन है D। K1 K2 एंड K3। इसमें डाल देते हैं हम लोग K1। इसमें हो गया आपका K1। इसमें आपका डाल देते हैं हम लोग K2 और इसमें डाल देते हैं हम लोग K3। K3 है और इसमें आपका K2 है। परफेक्ट का अब एरिया हो जाएगा A/3 A/3 A/3। तो तीन कैपेसिटर मिलेगा। अगर तीन को से बांटेंगे तो तीन मिलेगा। क्या मिलेगा? अब कह सकते हैं यहां पे हम लोग हियर C1 बराबर K1 इप्सिलॉन नॉट A/3D, C2 बराबर K2 इप्सिलॉन नॉट A/3D, A/3 एरिया हो गया इसका। एंड C3 क्या हो जाएगा? K3 इप्सिलॉन नॉट A/3D। नाउ अब यहां से हम लोग C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? पैरेलल है ना, एरिया बटेगा तो कौन सा ग्रुपिंग होगा? पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या करते हैं? सिंपल तरीके से जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, वैल्यू लिखिए पहले। K1 इप्सिलॉन नॉट A/3D प्लस K2 इप्सिलॉन नॉट A/3D प्लस K3 इप्सिलॉन नॉट A/3D। यहां से कॉमन निकाल सकते हैं। इप्सिलॉन नॉट A/D बच जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3/3। इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं C गुना K इक्विवेलेंट या K इक्विवेलेंट C, वेयर K इक्विवेलेंट कितना आ गया?
K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3 मीन वैल्यू लेते हैं हम लोग, है ना। तो 2 गो वाले के लिए देख लिए हम लोग K इक्विवेलेंट, 3 गो वाले के लिए देख लिए K इक्विवेलेंट। तो अगर n डाइलेक्ट्रिक्स होगा तो यहां लिख देते हैं इस बात को, फॉर n नंबर ऑफ डिफरेंट डाइइलेक्ट्रिक्स K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n को 2 गो के लिए 2 गो था ना, K1 प्लस K2, 3 गो के लिए K3, और भी होता तो सबको जोड़ के लिखते Kn होल डिवाइडेड बाई n। तो आप आराम से पहले K इक्विवेलेंट निकाल लीजिए और निकाल लेने के बाद अब वैल्यू डाल दीजिए C इक्विवेलेंट कितना, इप्सिलॉन नॉट A बटा D, और जो K इक्विवेलेंट निकला है 2 गो का, 3 गो का, 4 गो का, 5 गो का, जितना भी हो सबका डाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में इप्सिलॉन नॉट A बटा D नहीं दिया रहता, कैपेसिटेंस C दिया रहता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, C गुना K इक्विवेलेंट। इस तरीके से हम लोग n डाइलेक्ट्रिक्स का भी इजीली निकाल लेते हैं। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब यहां से हम लोग इसको भी मिटाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अब हम लोग सीखते हैं कि थिकनेस बटेगा तो क्या होगा। एरिया बटा तो पैरेलल ग्रुपिंग हो गया, थिकनेस बटेगा तो सीरीज ग्रुपिंग होगा। बिल्कुल सही गेसिंग है, अंदाजा आपका बिल्कुल सही है। केस 2 लेते हैं। इफ द थिकनेस ऑफ कैपेसिटर is divided by different dielectrics। अगर कैपेसिटर का क्या हो जाए, थिकनेस बटे डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स। थिकनेस कैसे बटेगा, बड़ा ही इजी है। ये आपका हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट का एरिया है A और थिकनेस है आपका D। अब इसी थिकनेस को क्या करते हैं ना, 2 डाइलेक्ट्रिक से हम लोग बांट देते हैं। एक में डाल देते हैं K1 और दूसरे में डाल देते हैं K2। बिल्कुल सही, एक में K1 डाल दिए, दूसरे में K2 को डाल दिए। तो इस कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, D/2। इसके लिए भी थिकनेस क्या हो जाएगा, D/2। तो डिवाइडेड बाय डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स, देन द obtained capacitors are connected in series grouping। कनेक्टेड इन सीरीज ग्रुपिंग। तब जो कैपेसिटर आपको मिलता है वो किस ग्रुपिंग में होता है, वो सीरीज ग्रुपिंग में होता है। तब जो कैपेसिटर मिलेगा वो किस ग्रुपिंग में होगा, सीरीज ग्रुपिंग में होगा। अच्छी बात है, इसको भी हटा ही देते हैं, तो लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए हट गया। जब सीरीज ग्रुपिंग में है तो यहां इस 2 के लिए हम लोग लिख सकते हैं हियर C1 कितना होगा, तो K1 इप्सिलॉन नॉट A D/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 K1 इप्सिलॉन नॉट A बाई D। एंड C2 क्या हो जाएगा, K2 इप्सिलॉन नॉट A D/2। अगेन 2 ऊपर चला गया तो लिख सकते हैं 2 K2 इप्सिलॉन नॉट A बाई D। C1 C2 निकल गया। अब चूंकि ये दोनों किस में आएगा, ये C1 C2 किस में है, ये C1 C2 तो अब सीरीज ग्रुपिंग में है। सीरीज ग्रुपिंग में होगा तो क्या करेंगे हम लोग, सीरीज ग्रुपिंग में होगा तो हम लोग लिखेंगे C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 बटा C1 प्लस C2। 2 डिफरेंट कैपेसिटर का सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, C1 C2 बटा C1 प्लस C2। चलिए अगर ऐसा होता है तो वैल्यू डाल दीजिए आप। चलिए इसे डालते हैं। K1 इप्सिलॉन नॉट A बटा 2 K1 इप्सिलॉन नॉट A बटा D गुना 2 K2 इप्सिलॉन नॉट A बटा D। एक बार गुना कर दिया, चलिए डिवाइडेड बाई, अब एक बार जोड़ देंगे 2 K1 इप्सिलॉन नॉट A बटा D प्लस 2 K2 इप्सिलॉन नॉट A बटा D।
ये आ गया आपका सी इक्विवेलेंट बराबर। अब देखिए ऊपर में गुना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये आ गया आपका सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 K1 K2 इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी का स्क्वायर। 2 2 जा 4, K1 K2 हो गया, इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी 2 बार है तो उसको स्क्वायर करके लिख दिया, डिवाइडेड बाई, अब नीचे से भी कॉमन ले सकते हैं, नीचे से कॉमन निकल जाएगा 2 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, 2 इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन निकल गया तो यहां से बच गया K1, यहां से बच गया K2, यहां से बच गया K1, यहां से बच गया K2, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी से स्क्वायर का टर्म भी कट गया, तो सी इक्विवेलेंट कितना बच गया, ये बच गया 2 K1 K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, या कह सकते हैं सी इक्विवेलेंट बराबर K इक्विवेलेंट इंटू इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। कभी कभी नहीं दिया जाएगा हर बार थोड़े, मतलब समझ सकते हैं आप लोग, तो K इक्विवेलेंट गुना C, वेयर C इज इक्वल टू कितना, सॉरी K इज इक्वल टू कितना, K इज इक्वल टू आया है 2 K1 K2 बटा K1 प्लस K2, K इक्विवेलेंट बराबर, या कह सकते हैं उल्टा करके जोड़िए इसको 1 बाई K1 K2 1 बटा K1 प्लस 1 बटा K2, अब 2 है तो 2 से यहां भाग लग जाएगा, यह आ जाएगा 1 बाई 2, 1 बाई 2 इंटू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, ये 2 गो वाले के लिए हो गया। अब बोलेगा नहीं 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 3 को डालते हैं भाई, 3 गो वाले का बताइए, आइए उसको भी देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब 3 गो वाले का अगर बात करें हम लोग, जो थोड़ा सा है पैरेलल वाले में है, क्योंकि एरिया भी बढ़ सकता है, थिकनेस भी बढ़ता है, और बाद बाकी स्फेरिकल सिलिंड्रिकल का तो खाली थिकनेस ही बढ़ता है। अब देखिए 3 गो वाले करते हैं, ये आपका हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया हो गया A, थिकनेस हो गया D। अब इसको क्या किए ना हम लोग 3 डाइलेक्ट्रिक से भर दिए, एक में डाल देते हैं K1, दूसरे में डाल देते हैं K2, और तीसरे में डाल देते हैं हम लोग K3। अभी थिकनेस हो गया D/3, 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 तो थिकनेस D/3 है तो उस प्रकार से लिखेंगे। हियर C1 बराबर कितना, K1 इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D/3, 3 चला जाएगा ऊपर तो क्या लिख सकते हैं 3K1 इप्सिलॉन नॉट A बटा D। C2 बराबर इसी प्रकार से हो जाएगा 3K2 इप्सिलॉन नॉट A बटा D, एंड C3 कितना हो जाएगा 3K3 इप्सिलॉन नॉट A बटा D। C1 C2 C3 निकल गया, ये किस में आएगा सर, ये तो आएगा सीरीज ग्रुपिंग में। सीरीज ग्रुपिंग में क्या करते हैं, उल्टा करके जोड़ते हैं, तो 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, तो 1 बटा C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, वैल्यू डालिए 3K1 इप्सिलॉन नॉट A बटा D, 1 बाई 3K2 इप्सिलॉन नॉट A बटा D, 1 बाई 3K3 इप्सिलॉन नॉट A बटा D, इतना होगा। चलिए कॉमन निकाल ले, कॉमन क्या सब निकलेगा इप्सिलॉन नॉट A बटा D, तो 1 बाई 3 निकल सकता है, 3 को बाद में लिखेंगे है ना, इप्सिलॉन नॉट A बटा D तो आ ही गया, इंटू 3 रह जाएगा, बच जाएगा 1 बटा K1 प्लस 1 बटा K2 प्लस 1 बटा K3, इसको तो C बोलते हैं ना, तो 1 बटा C इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 बाई C गुना K इक्विवेलेंट। इसको अगर सीधा कर दे हम लोग तो C इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं C गुना K इक्विवेलेंट। अब रह गया बात
कि जहां के इक्विवेलेंट क्या होगा। चलिए इधर से मिटा के बताते हैं। के इक्विवेलेंट यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गो है तो 3 गो के हिसाब से करेंगे। फिर जनरल कंडीशन देख लेंगे। चलिए 3 गो वाले के लिए हो जाएगा वेयर के इक्विवेलेंट, सीधा थोड़े तो उल्टा था ना, तो वेयर के 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 गो था तो 1/3 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। तो 2 को भरे थे, याद होगा आपको, अभी जस्ट लिखे हैं 1/2 1/k1 प्लस 1/k2। 3 गो है तो 1/3 1/k1 प्लस 1/k2। इसी प्रकार से 10 कह सकते हैं हम लोग, 10 इन जनरल फॉर n number of different dielectrics 1/k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n गो है तो 1/n, 2 गो था तो 1/2, 3 गो था तो 1/3, n गो है तो 1/n 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/kn। इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। और जब इक्विवेलेंट निकल जाए तब 1/c इक्विवेलेंट हम लोग लिखते हैं 1/c, सीधा लिखते हैं ना। अब यहां से आप c इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं c गुना k इक्विवेलेंट या इप्सिलॉन नॉट a/d गुना k इक्विवेलेंट। तो याद रखेंगे हम लोग, अगर एरिया बट रहा हो तो सीधा k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस kn तक जाएंगे और n से भाग देंगे। मतलब एरिया बटेगा तो क्या करेंगे, एरिया बटेगा तो k इक्विवेलेंट हो जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3 बढ़ते चले जाएंगे, n से भाग दे देंगे। और अगर थिकनेस बटेगा तो उल्टा करके 1/n जो आपका लिखा हुआ यहाँ पे। तो इस बात को ध्यान में रख के पहले हम लोग k इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और फिर उस हिसाब से न्यूमेरिकल्स को डील करते हैं, ठीक ना। इस पर कुछ विशेष भारी न्यूमेरिकल्स रहता नहीं है, बस यही सब रहता है, वैल्यू दे देगा, ठीक है। कुछ कुछ अलग टाइप का सवाल भी दे देगा। जैसे एग्जांपल में आपको एक होमवर्क देते हैं, इधर से आपका डाला हुआ है k3 और 2 भाग में बांट दिया गया है k1 और k2। प्लेट का एरिया a है, थिकनेस d है। होमवर्क में इसको बना के कमेंट कीजिए। यहाँ k1 k2 पैरेलल में हो गया और ये इसके साथ सीरीज में हो गया, ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी आपका 3 को था तो ये सब सीरीज में आ जाएगा एक ही साथ, C1 C2 C3। इसमें क्या हो जाएगा, k1 k2 पैरेलल में और उसके साथ k3 सीरीज में। इस तरीके से हम लोग सवाल को अप्रोच करते हैं जब न्यूमेरिकल्स का आता है तो बड़ा बात नहीं, इजीली बन जाता है। इसका अलग से C1 C2 C3 निकाल के इक्विवेलेंट निकालने आता ही है, उस पर वैल्यू डाल के हम लोग इजीली निकाल लेते हैं। चलिए बिठा दे इसको। चलिए अब यहाँ के बाद स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, ये दोनों तो काफी आसान है। देखिए सेकेंड केस में आपका लेते हैं हम लोग फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर्स। स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक कैपेसिटर याद होगा आपको, इसका रेडियस a लेते थे, इसका रेडियस हम लोग b लेते थे, तो c बराबर लिखते थे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। किसके लिए, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए है यार। स्फेरिकल कैपेसिटर में हम लोग इसी प्रकार से लेते थे 1/4 पाई इप्सिलॉन। इसका प्रूफ आपको ऑलरेडी दिया जा चुका हुआ है अपने पिछले वीडियो में, जाके आसानी से आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इफ ए डाइइलेक्ट्रिक हैविंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और रिलेटिव permittivity if R is introduced between the plates, then
अब क्या किए ना, इसके अंदर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए, या फिर एक मीडियम डाल दिए जिसका परमिटिविटी इफ आर है या के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तब क्या हो जाएगा, तो कोई बड़ा बात नहीं, सी बराबर हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाई 1/a माइनस 1/b। ये जो फॉर्मूला काम करेगा, या हो जाएगा सी बराबर, अगर इफ आर दिया रहेगा तो इप्सिलॉन नॉट इफ आर 1/a माइनस 1/b। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ठीक बात है। अब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर में लेते हैं, जैसे ये सिंपल सा हो गया। अब इसमें क्या करते हैं ना, 2-3 स्फीयर को बढ़ाते हैं, जितना बन जाए भाई। चलिए यही बना, गोल तो आप लोग कर ही लीजिएगा, ए है, बी है, सी है, हो सकता है। इसमें डाल देते हैं हम लोग K1, इसमें डाल देते हैं K2। चलिए एक और बना के देखते हैं, बन जा। चलिए बन गया। इसमें डाल देते हैं K3 और इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग D। अलग अलग कॉन्सेंट्रिक है, और इस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर में क्या कर दिए ना हम लोग, K1 K2 K3 डाल दिए। अब जब डालेंगे, आप गौर से देख सकते हैं, डालने पर क्या आया, ये इसका तो थिकनेस बढ़ रहा है। इसका क्या बढ़ रहा है, थिकनेस बढ़ रहा है। अगर थिकनेस बढ़ रहा है तो यहां से हम लोग कह सकते हैं हियर C1 कितना हो जाएगा इसी तर्ज पर। C1 कहां पे है, ए और बी रेडियस के बीच में है, ए से बी के बीच में। ए से बी के बीच में K1 है ना, तो लिखेंगे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट K1 1/a माइनस 1/b। C2 क्या हो जाएगा, C2 कहां पे है, C2 तो मतलब K2 B से लेके C के बीच में है, तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइडेड बाई 1/b माइनस 1/c। एंड C3 कितना हो जाएगा, B और C के बीच में K3 है ना, तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट K3 डिवाइडेड बाई 1/c माइनस 1/d। तो अलग से पहले C1, C2 और C3 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद करते हैं नाउ, क्योंकि थिकनेस बता है ना, तो एज द थिकनेस इज डिवाइडेड सो 1/c इक्विवेलेंट लिख देते हैं। सो द ऑब्टेन्ड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन किसमें, बिल्कुल सही जवाब, सीरीज। थिकनेस बटेगा तो भैया सीरीज ग्रुपिंग ही होगा, और अगर सीरीज ग्रुपिंग होगा तो क्या लिखिएगा, 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। C1 C2 C3 का वैल्यू अलग से निकालिए और यहां डालकर उसको सॉल्व कीजिए। दूसरा कोई रेडीमेड उपाय इसका नहीं होता, क्योंकि रेडियस अलग अलग हो जाता है ना। तो ये है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर के मामले में। अब जरा देखते हैं हम लोग फॉर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। उसका भी इसी प्रकार से होता है, सिलिंड्रिकल वाले में भी एज यूजुअल है। फॉर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का भी आपको याद होगा कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो आपको पता ही है, होता कितना ये मैटर कर रहा है ना। निकालने का चीज हम लोग सीख चुके हैं, कितना होता है ये हम लोग को पहले से पता है। यही एक्सिस है, इसका रेडियस a मान लेते हैं और बाहर वाले का रेडियस हम लोग b मान लेते हैं। अंदर वाले का रेडियस a, बाहर वाले का रेडियस b, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, सिंस फॉर ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर C बराबर याद है 2 पाई इप्सिलॉन नॉट ln B/A होता था।
किसके लिए? फॉर एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए। अब इसी में इफ ए डाइइलेक्ट्रिक हैविंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और relative permittivity if R is present between the cylinders, then अब इस सिलेंडर के बीच में क्या हो गया ना कि एक डाइलेक्ट्रिक को भर दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है या रिलेटिव परमिटिविटी इफ आर है। तब क्या होगा? कोई बड़ा बात नहीं, आप लोग सीख चुके होइएगा। 2 पाई इप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाई एल एन डी बटाए होगा, या सी बराबर 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इफ आर डिवाइडेड बाई एल एन बी बटाए होगा। तो ये हो जाता है उसका कैपेसिटेंस जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तब। अच्छी बात है। अब थोड़ा सा कोएक्सियल सिलेंडर्स को लेते हैं और इसमें डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स को डालते हैं। जब डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स को डालेंगे तो कुछ इस प्रकार का पिक्चर आएगा। देखिए तो एक K1 इसमें नहीं को डालते हैं, K1 इसमें डाल दिए, K2 इसमें डाल दिए। इसी में K1 डाला हुआ है, और इसमें K2 डाला हुआ है। इसमें K1 है और इसमें K2 है। ये आपका एक्सिस हो गया। A रेडियस, B रेडियस, सबसे बाहर वाले का C रेडियस। और भी तरह से ले सकते थे, एक और सिलेंडर ले सकते थे यहाँ, तो बड़ा बात नहीं। बनाने का तरीका क्या होगा? बनाने का तरीका सबसे पहले आप C1 निकालिए, कितना हो जाएगा? 2 पाई इप्सिलॉन नॉट K1 ln, K1 तो A और B के बीच में है तो B बटा A, एंड C2 कितना हो जाएगा? 2 पाई इप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइडेड बाई ln C है ना, तो C बटा B। ठीक बात है। अब जब A और B का वैल्यू निकल जाए तो आप यहां से निकालिएगा उलट करके। नाउ 1 बटा C इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे? 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2। क्यों? क्योंकि थिकनेस ही तो बढ़ रहा है। ये पूरा का पूरा एक कैपेसिटर में दो भाग बांट दिए, K1 K2 के लेके। तो थिकनेस जब भी बटेगा तो वो कौन सा ग्रुपिंग होगा? थिकनेस जब भी बटेगा तो वो कौन सा ग्रुपिंग होगा? सीरीज ग्रुपिंग होगा। सीरीज ग्रुपिंग होगा तो उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो पहले C1 निकालेंगे, C2 निकालेंगे, तब एक और होता तो C3 निकालते और सबको उल्टा करके हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक बात है। फिर इसको मिटा दे। अब इसमें एक बात और सीखते हैं। अभी तो हम लोग फुलफिल्ड किए थे ना, पूरा का पूरा भरे थे, पूरा का पूरा भर दिए थे। अच्छी बात है। अभी क्या है ना, क्या करने नहीं, तरीके से भरा है, टी मोटाई तक का भरा हुआ है। इसमें बिहार बोर्ड पर क्वेश्चन ही पूछता है टी मोटाई तक के लिए, तो हम मेंशन करते हैं उसको। इफ ए डाइइलेक्ट्रिक हैविंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K and thickness T is, अच्छा, कांस्टेंट K and thickness T is introduced between the plates,
पैरेलल प्लेट की ही बात करते हैं, वही होता ही है। ये आपका हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया इसका ए, थिकनेस इसका डी, और बीच में एक पट्टी लगा दिया गया टी मोटाई का। एक डाइलेक्ट्रिक टी मोटाई का डाल दिया गया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। कोई दिक्कत नहीं, डाल सकते हैं हम लोग, डाल सकते हैं। तो लैंग्वेज दीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है तो लैंग्वेज देना पड़ेगा ना, पेज तो भरना ही है। लिखते हैं इसमें हम लोग, let us consider a parallel plate capacitor having plate area A and separation between the plates D. If a dielectric having dielectric constant K and thickness T is introduced between the plates, then the obtained capacitor C1 बराबर कितना होगा? ये मोटाई है ना, के डाइलेक्ट्रिक वाला, याद कीजिए के इप्सिलॉन नॉट ए बटा टी, टी थिकनेस है उसका तो टी लेंगे, एंड रेस्ट स्पेस कितना बच गया? रेस्ट स्पेस तो पूरा स्पेस बीच का, प्लेट के बीच का स्पेस कितना है? डी है ना, उसमें से टी हट गया तो रेस्ट स्पेस कितना बच गया? डी माइनस टी। तो एंड C2 बराबर कितना? इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। इसमें तो के लगेगा ही, क्योंकि एयर का तो 1 होता है, 1 छुपा रहता है गुना में, है ना। तो ए लगाएंगे ही नहीं इसमें हम लोग, के लगाएंगे नहीं इसमें हम लोग, सीधा इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस टी। अब चूंकि थिकनेस बटा है ना, बीच का सेपरेशन बटा है आर, कनेक्टेड इन किसमें? सीरीज। 10 सी इक्विवेलेंट क्या हो जाए? अच्छा 10 सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 C2 बटा राम C1 प्लस C2, C1 C2 बटा C1 प्लस C2। यानी कि इस दो वैल्यू को, किस दो वैल्यू को? इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक बार गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे। आइए इसी में करते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो के रह जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा, के इप्सिलॉन ए का स्क्वायर, अब बटा में आ जाएगा आपका टी इंटू डी माइनस टी होल डिवाइडेड बाई। जब जोड़ेंगे इसको तो के, अच्छा जोड़ेंगे तो कॉमन निकल सकता है ना, इप्सिलॉन नॉट ए कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा के बटा टी प्लस 1 बटा डी माइनस टी। होगा ऐसा? एक बार गुना कर दिए, एक बार जोड़ दिए, ठीक। ऐसा करने पर इप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के साथ कट जाएगा, बच जाएगा यहां पर सी इक्विवेलेंट बराबर, ऊपर में आ गया के इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई टी इंटू डी माइनस टी। अब इस टर्म में हम लोग तो कट ही गया ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम लेंगे तो टी इंटू डी माइनस टी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा तो के का गुना हो जाएगा डी माइनस टी से और एक का गुना हो जाएगा टी से। इससे फायदा क्या हुआ? ये बटा वाला टर्म भी क्या होगा ना, कट जाएगा।
जब बटा वाला टर्म भी कट गया तो अब क्या बच गया, अब बच गया आपका सी इक्विवेलेंट बराबर ऊपर में देखा जाए के इप्सिलॉन नॉट ए, के इप्सिलॉन नॉट ए, और बटा में कितना आ गया के डी माइनस टी प्लस टी। एक काम करते हैं, के को भी कॉमन निकाल लेते हैं। के को जब कॉमन निकालिएगा तो डी माइनस टी में तो के है, डी माइनस टी अकेला रह जाएगा, लेकिन इस टी के पास तो के है नहीं, तो बटा में चला जाएगा, टी बटा के। इससे क्या हुआ, इससे के से के कट गया, तो सी इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं अब, इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बटा के। ऐसे फॉर्मूला ये काम कर जाता है। या लिख सकते हैं सी इक्विवेलेंट बराबर इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, माइनस टी कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1 बटा के, 1 माइनस 1 बटा के, ये एज ए फॉर्मूला आ जाता है। तो इन सब बातों से क्या स्पष्ट होता है, लिखते हैं इसमें ड्यू टू presence of dielectric, the capacitance of capacitor is increases and it is independent of पोजीशन ऑफ दी डाइइलेक्ट्रिक। ये डाइइलेक्ट्रिक के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या, मतलब ये कि के को यहां लगा दे सटा के, बीचों बीच लगा दे, ऊपर वाले के साथ लगा दे, मतलब प्लेट्स के बीच में कहीं पे लगा दे, फॉर्मूला यही आपका आएगा। तो डाइइलेक्ट्रिक के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस डाइइलेक्ट्रिक के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। यहां तक लिख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बात है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक, कॉन्सेप्चुअल। आप यहां से डाइइलेक्ट्रिक को भर के किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, किसी का भी कैपेसिटेंस इजिली निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए, जब निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे, और जब निकलने लगेगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अनेकों सवाल को बना सकते हैं, है ना। हालांकि इस पर ज्यादा सवाल मिलेगा नहीं आपको, बस कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि एरिया बढ़ेगा तो पैरेलल ग्रुपिंग, और मैक्सिमम का तो थिकनेस ही बढ़ता है तो वो आपका सीरीज ग्रुपिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए। फिर से अपील है कि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि वही आप लोगों का फीस है और अपना फीस टाइम पर देना चाहिए, है ना। चलिए, सर जी है ना, तो गुरुदक्षिणा तो मिलना चाहिए, वही मेरा गुरुदक्षिणा है कि आपका लाइक और कमेंट हमको मिलता रहे, जिससे हम मोटिवेट होते रहे और वीडियो डालते रहे। ठीक बात है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।